Hello students, welcome back to our very own YouTube channel Concepts Made Easy। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टार्ट कर दिया था हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन और हम देख चुके हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट मीन डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैलकुलेट मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। वैसे तो जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं दो मेथड से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट मेथड से मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी मीन डेविएशन निकालने के लिए हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना रहता है। तो सबसे पहला स्टेप है आपका टू कैलकुलेट मीन, मीडियन और मोड एज द केस में बी। यानी कि क्वेश्चन में जो भी मेंशन किया रहेगा that calculate mean deviation from median, calculate mean deviation from mode, calculate mean deviation from mean, तो जो भी बोलेगा हमको निकालने, जिससे भी हमको deviations बोलेगा, हम सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले मीन, मीडियन या फिर मोड निकालेंगे। दूसरा स्टेप है टेक आउट द deviations of items from mean, median और mode ignoring the plus or minus sign and is denoted by mod dx bar या फिर mod dm और mod dz। ये वाला स्टेप और फर्स्ट स्टेप दोनों सेम है मेरा, जो हम इंडिविजुअल सीरीज में करते थे ये दोनों स्टेप मेरा सेम है। थर्ड स्टेप आता है आपका जो हम यहाँ डिविएशंस निकाले हैं, अब हम उसको करेंगे मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के। तो जब हम फ्रीक्वेंसी के साथ डिविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा ये f mod dx बार, f mod dm और f mod dz। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम सबको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम निकालेंगे समेशन, यानी सिग्मा एफ डी एक्स बार, सिग्मा एफ डी एम और सिग्मा एफ डी जेड। सभी का समेशन निकालने के बाद हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एन या फिर समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल, टू कैलकुलेट मीन डिविएशन। क्योंकि मीन डिविएशन का फॉर्मूला होता है फ्रॉम मीन सिग्मा एफ मॉड डी एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन होता है सिग्मा एफ डी एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ और मीन डिविएशन फ्रॉम मोड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी जेड डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, चलिए जब हमारा मीन डिविएशन निकल जाएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालना तो और इजी है, क्योंकि उसमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अगर कहेगा तो हम जो निकालेंगे यहाँ पे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाई मीन, फ्रॉम मीडियन कहेगा तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाई मीडियन, और मोड कहेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। ठीक है, तो आई होप कि आपको फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज के ही जैसा है जैसा डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में होता था, बस एक स्टेप यहाँ ऐड ऑन हो गया है। वहाँ पे हमको सिंपली डिविएशंस निकालते थे, यहाँ क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में मेरा एक्स का वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू दिया रहता है, तो हम यहाँ पे डिविएशंस को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम टोटल निकाल के डिवाइड कर देंगे सम टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी के साथ। चलिए, तो अगर ये फॉर्मूला सब क्लियर है तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो दिया हुआ है क्वेश्चन टू कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियम एंड देयर कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। यानी आपको बोला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन निकालने के लिए, यानी दोनों से निकालना है। तो जो स्टेप 1 में हम लिखे थे ना कैलकुलेट मीन और मीडियन एज द केस में भी, तो इस वाले स्टेप में हमको क्या करना है, मीन और मीडियन दोनों निकालना है, क्योंकि हमको दोनों से ही बोला है मीन डिविएशन निकालने और उसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। तो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होता है, यही होता है मेरा। सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं एफ एक्स का। ये है मेरा एक्स और ये है मेरा एफ, तो हम एफ एक्स का कॉलम बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 4 18 48 40 36 एंड 14। बट अपने को क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स, सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स। जब इन सभी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 164। तो हम लिखेंगे 164 डिवाइडेड बाई, अपने को और क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये जब हम सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आएगा 20, तो इसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 8.2।
आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मीन मेरा निकल गया है। अब हम यहाँ पे मीडियन भी निकाल ही लेते हैं साथ साथ। मीडियन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ। ये हो जाएगा आपका 2, 3, 6, यहाँ 6 और 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19 प्लस 1 20। ठीक है, अब बताइए मीडियन निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता था? जब मेरा n इवन होता था तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था इन डिस्क्रीट सीरीज? हाफ ऑफ n बाई 2th वैल्यू प्लस n बाई 2 प्लस 1th वैल्यू। ठीक है, यहाँ हो जाता था हाफ n बाई 2 यानी कि 20 बाई 2 यानी 10th वैल्यू प्लस 10 प्लस 1 11th वैल्यू। अब बताइए 10 वैल्यू यानी 10 कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएगा? हमारा 12 वाले में। उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू 8। ये हो जाएगा आपका 8, हाफ ऑफ 8 प्लस 11 यानी कौन से वाले क्यूमुलेटिव? सेम 12 वाले में ही आएगा यानी 8, यानी हाफ ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 8। तो मेरा मीन आ गया है 8.2 और मीडियन आ गया है 8। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? आपका मीन डिविएशन। मीन डिविएशन निकालने के लिए पहला स्टेप तो हम कर लिए हैं, मीन और मीडियन निकाल लिए हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता था? टू कैलकुलेट डिविएशंस फ्रॉम एक्स। तो सबसे पहले हम फ्रॉम मीन वाला काम करते हैं। ठीक है, फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डी एक्स बार यानी डिविएशंस, मॉड डी एक्स बार। मॉड डी एक्स बार क्या होगा मेरा? एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि 2 माइनस 8.2। 2 माइनस 8.2 कितना हो जाएगा? 6.2। 4 माइनस 8.2 4.2। 6 माइनस 4.2 2.2। फिर आपका यहाँ पे 8 माइनस 8.2 इज 0.2। 10 माइनस 8.2 तो हो जाएगा आपका 1.8। 12 माइनस 8.2 तो 3.8 और 14 माइनस 8.2 तो हो जाएगा 5.8। फिर हमको चाहिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स बार। फ्रीक्वेंसी और डी एक्स बार यानी इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6.2 इंटू 2 12.4, 4.2 इंटू 1 4.2, 3 इंटू 2.2 6.6, 0.2 into 6 is 1.2, 4 into 1.8 is 7.2, 3.8 into 3 is equals to 11.4 और 5.8 into 1 is 5.8। ठीक है, चलिए तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डेल्टा एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन f into dx बार डिवाइडेड बाय समेशन f। ठीक है, सिग्मा f dx बार। इन सभी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। जब इन सभी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो मेरा सम टोटल आएगा 48.8। ठीक है, तो यहाँ लिखे 48.8 डिवाइडेड बाय सिग्मा f कितना था आपका 20। जब इसको हम डिवाइड करेंगे मेरा आंसर आएगा कुछ 2.44। ठीक है, चलिए तो मेरे को मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकल गया है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन डिविएशन फ्रॉम मीन यानी डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार, यानी कि 2.44 डिवाइडेड बाय एक्स बार। मीन कितना आया था हमारा 8.2। 2.44 को 8.2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 0.297। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमको क्या कहा था निकालने इसमें? मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। तो अब हम निकालेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा यहाँ पे डिविएशंस। तो हम निकालेंगे डीएम। डीएम क्या क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हमारा मीडियन कितना है 8, तो हो जाएगा आपका x माइनस मीडियन यानी 2 माइनस 8 6, 4 माइनस 8 4, 6 माइनस 8 2,
8 minus 8 0, 10 minus 8 2, 12 minus 8 4, 14 minus 8 is 6. उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी इनटू deviations from median. 6 2s are 12, 4 1s are 4, 3 2s are 6, 6 0s are 0, 4 2s are 8, 3 4 3s are 12, 6 1s are 6. जब हम इन सारे deviations को ऐड करेंगे, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू deviations का जो वैल्यू है, तो मेरा आंसर आएगा कुछ सिग्मा एफ डी एम इज इक्वल्स टू 48. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का? मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन यानी डेल्टा एम इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ. सिग्मा एफ डी एम कितना है मेरा? समेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 48. ये हो गया मेरा 48 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ यानी सम टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी कितना था? 20. डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपका 2.4. ठीक है, उसके बाद जब मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन निकल गया तो हम निकाल लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन. इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा? मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन यानी डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम यानी 2.4 डिवाइडेड बाय मेरा मीडियन कितना था? 8. तो 2.4 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा आपका? 0.3. ठीक है, आई होप आपको इन दोनों में कोई डाउट नहीं है कि हाउ डू वी कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन. ठीक है, अगर सेम इसी चीज को बोल देता कि कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, तो हम सबसे पहले मोड निकालते. ठीक है, मोड निकलने के बाद हम डिविएशंस निकालते, तो हम लिखते डी जेड. डिविएशंस फ्रॉम एक्स निकालते हम सबका. उसके बाद जो भी मेरा डिविएशंस का वैल्यू आता है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते, तो मेरा आ जाता है एफ डी जेड. एफ डी जेड आने के बाद हम उसका सम टोटल करते यानी सिग्मा एफ डी जेड, और वही सिग्मा एफ डी जेड को हम सम टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करते, तो मेरा आ जाता मीन डिविएशन फ्रॉम मोड. और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड के लिए हम मीन डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड करते, तो मेरा आ जाता कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड. आई होप आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है. ठीक है, चलिए तो कल करेंगे हम हाउ डू कैलकुलेट मीन डिविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.